सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जब से 2022 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, लगातार हर साल यूजीसी इसके पेपर पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव करते हुए दिखी है। जैसे हम 2022-23 की बात करें तो आपका जो पूरा एग्जाम हुआ था वो सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया गया था। फिर 2024 में देखें तो इन्होंने हाइब्रिड मोड करवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब 2025 में आपका एग्जाम जो है फिर से हम सीबीटी मोड लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चाहे हम यहां पर टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करने की बात करें तो पहले इन्होंने 9 दिया था कि आप 9 टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। 2024 में उसको रिड्यूस करके 6 टेस्ट पेपर कर दिया। अब 2025 में इन्होंने प्रपोज किया है कि यहां पर अब हम और घटा रहे हैं, इसको 5 कर दे रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट की संख्या यहां पर घटा दी गई। लीगल स्टडीज जो कि बहुत सारे बच्चों द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, वो कह रहे हैं कि जो है ये बहुत कम बच्चे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। उसके साथ साथ मतलब टोटल 6 टेस्ट पेपर यहाँ पर डोमेन के हटा दिए गए। ठीक है, लैंग्वेज का हटाया गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज जो है बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज उसमें थे जो बच्चे नहीं लेते, नहीं ऑप्ट करते। साथ ही साथ अगर पेपर की टाइमिंग को लेकर के बात करें तो यहां पर 45 मिनट और कुछ सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट दिए जाते थे, लेकिन अब सारे सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने जो है 60 मिनट्स करने जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए जितने भी टेस्ट पेपर हैं। तो अब जैसे कि मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, जहां पर मैथ्स ये सब जो यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब ये क्वेश्चंस का जवाब देने में तो टाइम लगेगा। अब इन क्वेश्चंस को साथ ही साथ इसमें अगर आप जीटी को भी शामिल कर लो, जीएटी जिसका नाम इन्होंने बदल करके रख दिया है, अब ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, इसमें आप 60 मिनट में कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 60 मिनट में टोटल 50 क्वेश्चन। पहले ये ऑप्शन भी दिया करते थे कि भाई 50 में से चलो आप 40 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन हुआ करते थे। अब इन्होंने ऑप्शन भी हटा दिया। अब सारे 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी भी है, और मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए ये अगर टाइम देखोगे आप यहाँ पर 60 मिनट बहुत कम है। मतलब आप समझो कि अब कोई बच्चा आईआईटी का तैयारी करके सीयूटी का एग्जाम थोड़ी देने आएगा कि वो जो है चलो बना लेगा 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस। अब सीयूटी जो बच्चा क्लास 12th पास करके जा रहा है वो जो है यहाँ सिर्फ 60 मिनट में ये 50 के 50 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूजीसी के चेयरमैन कह रहे हैं कि जो भी हम बदलाव कर रहे हैं वो छात्रों के हित में कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये डाउट तो आ ही रहा है कि जो है जो भी आप बदलाव कर रहे हो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे नुकसान भी कर सकता है बच्चों को। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर इन्होंने जो है, अब जो भी आपका ओपिनियन है आप इस पर बताइएगा, जो भी बदलाव हुए हैं उस पर आप क्या सोचते हो जरूर से बताइएगा। लेकिन यूजीसी के चेयरमैन ने कल एक इंटरव्यू इन्होंने दिया है एजुकेशन टाइम्स में, ठीक है, और यहां पर इन्होंने जो इंटरव्यू दिया इसमें इन्होंने अपने तर्क बताए, अपने रीजंस दिए हैं कि ये जो भी बदलाव यहां पर कर रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण यहां पर रहा है। इसको एक एक करके हम चर्चा करेंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं, मतलब बदलाव के पीछे के क्या क्या इन्होंने कारण बताए हैं, सारी बातें हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहां पर आपको दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट आज 7 बजे इसी चैनल पर लेकर के आने वाली है। सीयूटी यूजी पीजी दोनों के लिए बहुत सारे जो है कि बहुत बेहतरीन सरप्राइजेस हैं जो कि आपको काफी पसंद आएंगे और आपके हित में ही लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग सरप्राइजेस। ठीक है, 21 दिसंबर यानी कि आज ही का डेट है, 7 PM पर आपको हमारे इसी चैनल पे जुड़ना है। बिगेस्ट सरप्राइज है सीयूटी के इतिहास में, बहुत सारे सरप्राइज आपको देखने को यहां पर मिलेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे और आपको बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर से जुड़िएगा, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को भी इस बारे में बताइएगा कि आज 7 बजे इसी चैनल पर जुड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर, और ये सारे बदलाव थे, आपको पता है ये सारे बदलाव हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, और जो है देख लेते हैं यहां पर कि यूजीसी के चेयरमैन ने क्या क्या कहा है यहां पे। ठीक है, एक एक करके यहां पर सारी चीजों को हम देखते हैं। जैसे यहां पर आ जाते हैं और फिर इनका जो है तर्क इन्होंने जो दिया है उसको हम देखते हैं। सीयूटी यूजी इन सीबीटी मोड टू मिनिमाइज ह्यूमन इंटरवेंशन इन द एग्जाम प्रोसेस, रिमूव बायस एंड एरर्स। ठीक है, अब ये क्या क्या एक एक करके देखो, इनसे जो है सवाल पूछा गया। ठीक है, तो इन्होंने जो है इन्होंने सवाल पूछा, एजुकेशन टाइम्स के जो भी हैं, ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा और उनके एक एक करके इन्होंने जवाब दिए हैं। तो यहां पर पहला सवाल यही है कि भाई सीबीटी फॉर्मेट में क्यों आप करा रहे हो। ठीक है, सीबीटी फॉर्मेट में क्यों करा रहे हो, तो इन्होंने जो है लंबा चौड़ा इतना सारा जवाब दिया है। इनका बस कहने का ये मतलब है कि भाई जब हम ऑफलाइन पेपर लेते हैं तो लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा हो जाता है, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सारा पेपर जो है सीबीटी मोड में लेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर लीक होने के चांसेस बहुत घट जाएंगे।
इनका ये कहना है। लेकिन एक बात ध्यान दो कि जब भी हम सीबीटी मोड में यहां पर एग्जाम करवाने को देखते हैं, अब आपको पता है कि अब 10, 20, 100, 200, 1000 बच्चे तो है नहीं, लाखों लाखों बच्चे सीयूटी का एग्जाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब सीबीटी मोड में सारा एग्जाम लिया जाता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी करना पड़ता है, जैसे 2022 में हुआ था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहां पर हो सकता है कि ये लागू किया जाए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन बेसिस पे एग्जाम लेते हो तो कहीं ना कहीं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा पेपर करवा लोगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें मतलब अगर किसी पेपर में बहुत सारे बच्चे हो गए, हो सकता है कि इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए और फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी लागू हो सकता है। इस पर इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इस पर इन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि हम जो है नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे जैसे पहले किया गया था। पहले ठीक है कई शिफ्ट में एग्जाम लिए जाते थे, क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। ठीक है, बस इन्होंने जो है अपना लंबा चौड़ा बात बोल दिया है। अब इन्होंने प्रपोज किया है, इनकी कमेटी ने प्रपोज किया है, तो अब उसके पक्ष में ये बोलेंगे। तो इन्होंने देखो सारा कुछ अब उसी पक्ष में बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि यहाँ पर क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, और वो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, यूजी में वो कोई भी कोर्स चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते उनको क्या करना है कि उनको उस यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है कि सब कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको जो है टेस्ट देना है, जो है सीयूटी का टेस्ट देना है, तो वो उसको फुलफिल आपको करना होगा। जैसे मान लो कि बीएससी आपको करना है कहाँ से? बीएचयू से। तो चाहे आप आर्ट्स से पढ़ो, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी का पेपर देना होगा, तब आप बीएससी कर सकते हो। ये चीजें यहां पर कही गई है। ये तो ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बच्चों को, जो भी अगर आपको बाद में चेंज करना है अपना स्ट्रीम, ठीक है, मान लो कि मन किया नहीं चलो हम जो है साइंस पढ़ रहे थे, बाद में हमको कॉमर्स में जाना है, तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पर फिर कहा गया है कि डोमेन सब्जेक्ट यहां पर हटा दिया गया है। इन्होंने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को हटा दिया। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन, ठीक है, स्टडीज, लीगल स्टडीज। अब इन्होंने लीगल स्टडीज को क्यों हटाया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे सब्जेक्ट्स को हमने हटा दिया है जो बहुत कम चुने जाते हैं, सबसे लीस्ट चुनने वाले जो सब्जेक्ट हैं बच्चों द्वारा, उनको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो डोमेन में इन्होंने जो है लीगल स्टडीज हटा दिया, जबकि लीगल स्टडीज जो है कई सारे बच्चों द्वारा चुना जाता है। अब आप लोग बताइएगा कि कई बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे थे लीगल स्टडीज का, उनका तैयारी तो बेकार हो गया। ठीक है, लीगल स्टडीज का जो तैयारी किया होगा, जो भी बच्चे तैयारी किए होंगे, उनका तो जो टाइम है वो फालतू में जाया हो गया, क्योंकि उसके जगह पर वो जीटी की तैयारी कर सकते थे। ठीक है, और उनमें और अच्छा जो है अंक ला सकते थे, जीएटी जिसको ये कह रहे हैं, नाम बदल दिया। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अब यहां पे देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अब पहले जीटी आप कहते थे, नाम बदल देने से क्या होगा? ठीक है, लगता है कि ये भी जो है यूपी सरकार से काफी कुछ सीख रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अब पहले जीटी हुआ करता था, जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, नाम बदलने से सिलेबस वही रहने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया सिलेबस में कि क्या बदलाव आएंगे। ठीक है, और इन्होंने जो एक और कहा है कि डोमेन का जो सिलेबस आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। अब इसमें भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एनसीईआरटी में हमने देखा है कि कई सारे जो है सब्जेक्ट, कई सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं वो डिलीट किए गए। तो क्या डिलीटेड चैप्टर से आएंगे? क्योंकि आते रहे हैं, अभी तक क्या हो रहा है कि डिलीटेड चैप्टर से भी आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, चाहे हम 24 की बात करें तो पूछा गया। अब इस बार क्या होगा? पहले तो आपने ऑप्शन दिया था तो ठीक था, मान लो कि आपने जो है जो डिलीट कर दिया गया था वो भी पढ़वा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं था, वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमारे पास चॉइस होता था, हम छोड़ सकते थे 10 क्वेश्चन। लेकिन अब क्या है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी भी है, और आप अगर उस भी चैप्टर से पूछ रहे हो, उन चैप्टर से भी पूछ रहे हो जो कि अब डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत करेगा बच्चों को। ठीक है, तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और यहां पर जो है इसमें बदलाव करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन तो कम से कम देना चाहिए कि एनसीईआरटी से हम कहां से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ओल्ड वाले थे या फिर जो नया जो डिलीट कर दिया गया वहां से, रिवाइज सिलेबस है। ठीक है, तो इस पर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। अब एक चीज जो टाइमिंग को लेकर के है, ये टाइमिंग वाला तो बड़ा जो है बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है बच्चों को, क्योंकि 60 मिनट दिया गया है। पहले क्या होता था, 60 मिनट भी दिया जाता था, क्वेश्चन बनाने होते थे 40। ठीक है, अब यहां पे 60 मिनट दिया गया, 50 क्वेश्चन बनाने हैं। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, ठीक है, 60 मिनट में जो कि लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कोई बना पाएगा इतना सारा क्वेश्चन? ठीक है, बहुत दिक्कत होगी बच्चों को। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर करी गई हैं। इन्होंने तो अपना तर्क गढ़ दिया है कि भाई ठीक है हम जो है स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, पता नहीं क्या। ठीक है,
समरूपता लेकर के आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। समरूपता कहाँ है, ठीक है। कोई ज्योग्राफी वाला बच्चा बैठेगा, वो बना लेगा अपना सारा क्वेश्चन, ठीक है, 60 मिनट में बना लेगा आराम से। हिंदी वाला कोई बच्चा है, ठीक है, उसको देना है लैंग्वेज का पेपर या इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर कोई है, तुरंत बना लेगा। लेकिन जो है अकाउंटेंसी का पेपर जो है, ठीक है, कहीं पे इकोनॉमिक्स का पेपर जो है, मान लो यहाँ पे फिजिक्स का पेपर, कैसे वो सवालों को सॉल्व कर लेगा 60 मिनट में? पॉसिबल ही नहीं है। इतना जो है सीयूटी का जो क्लास 12th का बच्चा जो है अभी पास करके आ रहा है, इतनी जल्दी कैसे वो सवाल को बना पाएगा? तो ये जो है कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा और जो है सुधार करने की जरूरत है। लेकिन आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है कि ये सारे तो इन्होंने तर्क गढ़ दिए अपना, लेकिन आपको क्या करना है, तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि इसमें भी अब ये सारे के सारे जो बदलाव हैं प्रपोज किए गए, ठीक है, ड्राफ्ट लेवल पे हैं, अभी ये लागू नहीं किए गए, ध्यान देना, ठीक है। तो लागू नहीं किए गए तो इसमें अभी भी इसमें क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली कि जो भी आपको यहाँ पर कोई भी अगर इसमें चीज़ों को देख करके आपको लगता है कि नहीं इसमें जो है गड़बड़ हो रहा है, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हो। सजेशन कैसे देना है, तो आपको ugc.government.in इस वेबसाइट पे जाना है और नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पर ये यूजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग, ठीक है, इन्वाइटिंग कमेंट सजेशंस फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑन प्रायर लर्निंग, ये तो नहीं है, ठीक है, कहाँ चला गया वो वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये है। तो इसमें आप देखो फीड प्रपोज रिवाइज मेथोडोलॉजी फॉर सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी, तो इस पर आपको क्लिक करना है और वो जो गूगल फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो उस गूगल फॉर्म पे आपको क्या करना है, वहां से भर देना उस गूगल फॉर्म को, ठीक है। ये जो है इस पर क्लिक करोगे ना तो फिर खुल जाएगा गूगल फॉर्म। अब इस गूगल फॉर्म में आप जो है जो भी अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डाल करके और अपना जो सजेशन है, अपना फीडबैक है, वो यूजीसी तक पहुंचा सकते हो। अभी उनकी कमेटी ने कही है कि हम जो है 26 दिसंबर तक ये सारे फीडबैक लेंगे आपका, और इसमें फिर हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम पूरा जो है अपना गाइडलाइन जारी करेंगे। जो भी यहाँ पर बदलाव होने वाले हैं फिर वो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको बता देंगे कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि जल्दी इस सिलेबस में भी बता दिया जाए। अभी तक इन्होंने सिलेबस का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, पता नहीं इनका कब जो है एक कैलेंडर आएगा, ठीक है। पहले तो आ जाता था, इस बार जो है काफी लेट हो रहा है, तो देखते हैं कब क्या होता है। लेकिन आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि नहीं इसमें जो है चीजें हमारे साथ ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप इसमें एक बार अपने तरफ से प्रयास करो, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जो है अपना ये सजेशन भेजोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो है आपको समझ में आया होगा जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि भाई जो भी बदलाव हो रहे हैं, अगर ये बदलाव होते हैं तो हमको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार इन्होंने कई बार बदलाव किए ही है, ठीक है। 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी कई सारे बदलाव तो निकल करके आ रहे हैं लगातार। तो अब भी जो बदलाव हुआ है, अगर ऐसा ही सारा मतलब जो भी इन्होंने प्रपोज किया अगर सब लागू भी हो जाएगा तो हमको तो उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमको तो मानना ही है, लेकिन हमको क्या करना है, अगर मानोगे तो मानना तो पड़ेगा ही, उसमें क्या ही किया जा सकता है। अभी आप कर सकते हो, अभी आप सजेशन भेज सकते हो, लेकिन जब फाइनल आ जाएगा, ठीक है, उसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको उसमें तो फिर उसको पालन ही करना पड़ेगा जो भी कहा जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि सिंपली आपको जो भी है आज जो है सरप्राइज यहाँ पर आने वाला है, इसको जो है आ जाना है 7 बजे, ठीक है, शाम को 21 दिसंबर को। यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे आपको, आपकी तैयारी को एक अलग आयाम पर हम लोग लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ अब देखो पेपर का जो पैटर्न है वो देख करके कहीं ना कहीं पेपर आपका क्या हो गया है, टफ हो गया है। पहले से क्या हो गया है, ये टफ हो गया है। जो 2024 में पेपर हुआ है, 23 में पेपर हुआ है, उससे काफी टफ इस साल का पेपर होने वाला है। तो इस बीच आपकी तैयारी जो है और शानदार तरीके से आपको करने की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत और ज्यादा लगन के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है। तभी आप जो है 50 में से 50 क्वेश्चन जो बनाने का जो टारगेट है उसमें आप जो है बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इस बार कोई ऑप्शनल क्वेश्चन है ही नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप या तो जो है जो भी आप तैयारी करो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया से आप सेल्फ स्टडी करो। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे कोर्सेज में जुड़ करके, तो हमारे साथ भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हो बेहतरीन फैकल्टी के साथ, और सारी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। सारा जो पीडीएफ मटेरियल है, सारा जो कंटेंट है, सब कुछ आपको बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर से क्या करना है, वहां पे आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां से आप सारे कोर्सेज को आप देख सकते हो, और ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हो। कोई समस्या है तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। तो जुड़िए और जो है तैयारी को अपना जो है बूस्ट करिए, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को बहुत अलग लेवल पर लेकर के जाइए, और जो है 50 में से 50 जो क्वेश्चन बनाने का टारगेट है उसको पूरा करिए, और अपने यूनिवर्सिटी में सपने पढ़ने का जो ड्रीम है, एम है, उसको भी पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।